तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, मैथमेटिक्स थर्ड के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूनिट नंबर थर्ड के सेकंड के अंदर अगले मेथड को डिस्कस करने वाले हैं, गॉस जॉर्डन मेथड, जो कि हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन देता है। इससे पहले हम लोगों ने गॉस इलिमिनेशन मेथड डिस्कस किया था, अब हम गॉस जॉर्डन मेथड डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। जो उसका लिंक है वो आपको नीचे में मिल रहा होगा और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल रहा होगा। और इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कंसीडर द इक्वेशन, यानी जो भी इक्वेशन है उसको हम कंसीडर करेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी के इक्वल। ठीक है, सेम वही काम करना है। दूसरा हमें करना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है सिस्टम के लिए, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने लिख लिया। अब जैसे ही हम कर लेंगे ये काम तो हमें ट्रांसफर करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा सी को किस में, नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, और उसके बाद चौथा स्टेप में हमें जो सॉल्यूशन होगा इक्वेशन के फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, तो ये चार स्टेप जो है फॉलो होंगे। ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व बाय गॉस जॉर्डन मेथड 6x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 13, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, 10x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 19। ठीक है, तो चूंकि हमने पहले ही बता दिया था कि हम किसी भी इक्वेशन को पहले लिख सकते हैं, तो हम इस इक्वेशन को पहले कर लें और इसको बाद में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम नहीं करते हैं, हम बाद में कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए एक्स और बी हमें लिखना था तो हमने यहाँ पे लिख दिया। आपके पास ए का वैल्यू आ गया यहाँ पे आपके पास, और एक्स में हमारा ये, चूंकि आपको पता है ये वन, यानी ये 6, ये -1, ये 1, 6 माइनस 1 1, 1 1 1 1 1 1, 10 1 -1। ठीक है, एक्स वाई जेड यहाँ पे होगा, यहाँ पे 13 9 और 19 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं, R1 को हमें चेंज करना R2 से, तो पूरा R1 जो है, पूरा R1 जो है R2 से चेंज हो जाएगा, यानी ये उस पे चला जाएगा और वो इस पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमें ये अप्लाई करके जैसे ही हम फाइंड आउट करेंगे चीजों को तो कुछ इस प्रकार की चीजें बनेंगी। और चूंकि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है तो हमें नॉर्मल फॉर्म में लिखना होगा, तो नॉर्मल फॉर्म में हमें जीरो करना पड़ता है, तो जीरो करने के लिए हमें कुछ ऑपरेशन अप्लाई करने होंगे। तो रो और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, जो ऑपरेशन बेहतर फिट बैठ रहा है वही अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखा होगा मैथमेटिक्स 1 के अंदर, जब आपने पढ़ाई की होगी, तो बस वही चीजें हैं यहाँ पे और कुछ नहीं है। तो हम R2 में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R2 माइनस 6R1 से, तो हमें ये जीरो मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। फिर R3 में अप्लाई करेंगे, R3 माइनस 10R1 से, ये अप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा R2 और पूरा का पूरा R3 चेंज होगा, और R1 जो है एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि वहां पे तो ऑपरेशन हम अप्लाई कर नहीं रहे हैं। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे ऑपरेशन को तो R1 एज इट इज रहेगा, R2 में आपका 0 -3 -5 -41, ये 0 -9 -11 और 71 माइनस में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चूंकि हम R3 में अप्लाई करेंगे फिर से, तो R3 माइनस R2 करेंगे और R3 को चेंज करेंगे R2 से, यानी पहले हमें माइनस करना है उसके बाद इन दोनों को चेंज करना है। तो हमने पहले माइनस किया, तो माइनस करके हमने देखा कि हमारे पास ये वैल्यू आया और उसको चेंज कर दिया हम लोगों ने, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से जो फॉर्मेशन है मिलेगा। अब R2 को हमें माइनस R2 को डिवाइड करना है, देखिए R2 डिवाइडेड बाई -2, R2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो आपका एज इट इज 0 ही रहेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, और R3 एज इट इज रहेगा, R1 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे R3 में हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं R3 प्लस 7R2 से। ठीक है, यानी R3 में हम 7R2 क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जैसे हम जोड़ेंगे तो R3 चेंज होगा, तो R3 में आपका ये आपका R1 R2 एज इट इज, यहाँ पे 0 0 16 और 64 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, R3 चेंज करेंगे, 16 से डिवाइड कर रहे हैं R3 को हम लोग, तो ये दोनों तो चेंज नहीं होगा, 0 ही रहेगा। ये चेंज होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, देखिएगा 1 और 4 आ चुका है, बिल्कुल। अब अगेन अप्लाई करेंगे R2 में चेंज करेंगे हम R2 माइनस 3R2 को, सॉरी 3R3 को, क्योंकि हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो एक पूरा का पूरा रो हमारा 0 होना चाहिए, तो हमने चेंज किया यहाँ पे। और R1 को हमने चेंज किया R1 माइनस R3 से, जैसे ऑपरेशन अप्लाई किया तो हमने देखा कि ये चीजें 0 मिली हमें। ठीक है, कुछ कुछ चीजें मिल रही हैं। अब थोड़ा सा और ऑपरेशन अप्लाई करना है, हम फिर R1 चेंज करेंगे R1 माइनस R2 से, यानी R1 चेंज कर रहे हैं R1 माइनस R2 से, तो जैसे ही हम R1 चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से चीजें मिल रही हैं। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म में जो आपका हॉरिजॉन्टली, यानी जो आपका डायगोनल जो होता है, डायगोनल में 1 1 1 देखने को मिलता है। ठीक है, और बाकी जगहों पे 0 देखने को मिलता है, तो बिल्कुल हमें वही देखने को मिला। तो यहाँ से x का मान क्या निकल सकता है, x का मान डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं, y का मान यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया, और z का मान कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और आपके प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, इसको सॉल्व करिएगा और एक बार मैच कर लीजिएगा। इसका भी आंसर आपको यहाँ पे मैं आपके सामने दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सेम टू सेम वही काम करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है बस, और उसके बाद एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है।
और डायगोनल में आपका 1 1 होगा, और अपर और लोअर जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो आपका फॉर्मेट है उसमें क्या रहेगा, 0 0 रहेगा बस। तो वही काम हमें करना है, जैसे जैसे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हमें वैल्यूज जो है मिलती जाएंगी। तो हमारे पास वैल्यू आपका इतना आएगा, क्योंकि आपको ये खुद का काम करना पड़ेगा। ध्यान ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने ज्यादा चेंज नहीं किया, आपको खुद से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये चीजें थी जो कि आपको डिस्कस करानी थी मुझे। आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।